9th क्लास। आज हम आपका सबसे लास्ट 15वां चैप्टर प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता सही मायनों में अब एक नया शब्द आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 8 तक थोड़ा थोड़ा सांख्यिकी के साथ प्रायिकता को भी आपकी बुक्स में लाया गया है। हालांकि उसके मायने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम उसे क्लास 9 से पढ़ना शुरू करते हैं, और क्लास 6 से क्लास 12 तक हम प्रायिकता के इस टॉपिक को पढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता होती क्या है? जैसे लिखा हुआ है, प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के घटित होने की संभावना, और इसे PE से दर्शाते हैं। अर्थात कोई घटना घटित हो रही है, कितनी बार हो रही है, और उसकी क्या संभावना है कि वो घटना ज़्यादा मात्रा में घटित होगी या उसकी संभावनाएं कम हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रायिकता के अंतर्गत। प्रायिकता सीधा सीधा संभावना है, प्रोबेबिलिटी। इसे PE से इसलिए दर्शाते हैं, P प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है और E इवेंट को। इवेंट मतलब घटना, P मतलब प्रोबेबिलिटी से दर्शाते हैं। और PE का एक सूत्र होता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का विशेष घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल घटनाओं की संख्या। अर्थात जैसे हम एक छोटी सी बात करें कि एक फैन का स्विच है हमारे पास, हम उस स्विच को ऑन करते हैं, या फिर हमें नहीं पता कि वो किस साइड ऑन होता है किस साइड ऑफ होता है, तो स्विच की दो ही कंडीशन होंगी, या तो ऑन या ऑफ। अगर हम उस स्विच को मतलब हमारे पास कुल घटनाएं कितनी हो गई? 2। तो हम क्या कहेंगे कि ये पंखा खुलेगा या नहीं खुलेगा? उस स्विच से खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है। ऑन के स्टेज में खुलेगा, ऑफ के स्टेज में नहीं खुलेगा। यानी कि आधे चांसेस उसके खुलने के हैं और आधे चांसेस उसके ना खुलने के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो विशेष घटना है वो कौन सी है? पंखे के स्विच का ऑन होना। और कुल घटनाएं 2, या तो ऑन या ऑफ। ठीक है, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता PE के ऊपर बार से दिखाते हैं। देख रहे होंगे ना, E के ऊपर एक निशान लगाया है, वो होता है 1 - PE, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसका अर्थ ये हुआ कि माना कोई घटना है, जैसे हम अभी फैन की बात की थी मैंने, तो पंखे के खुलने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। ना खुलने की 1 में से 1/2 घट जाएगा, यानी 1/2। तो यानी कहीं पर भी अगर बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं तो उन इवेंट्स की प्रायिकताओं का अंतिम योग कितना होता है? हमेशा 0 होता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से और 1 के बीच में होती है। या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में होगी, यानी भिन्नात्मक होगी। 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती है और माइनस में कभी हमारी प्रायिकताएं नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है। फिर कुछ विशेष घटनाओं पे हम बात करेंगे। जैसे मैं सिक्के को उछालने पर घटनाओं पे बात कर रही हूँ। माना एक सिक्का है हमारे पास, हमने उसको उछाला, तो हमारे पास 2 ही घटनाएं मिलेंगी, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, अब माना 2 सिक्के हमने उछाले, तो कौन कौन सी घटनाएं मिलेंगी? मैंने एक टेबल बनाई है, देखो, ये एक सिक्के के हेड टेल है, ये दूसरी सिक्के के हेड टेल है। ठीक है, टेबल बनी, इसके हेड के साथ हो सकता है दूसरे सिक्के का हेड आए, और इसके हेड के साथ हो सकता है दूसरे सिक्के का टेल आए, या फिर अगर पहले सिक्के का टेल है उसके साथ दूसरे का हेड आ सकता है, और पहले के टेल के साथ दूसरे का टेल आ सकता है। यानी हमें टोटल घटनाएं मिल रही हैं कितनी? 4, HH, HT, TH और TT। तो इसलिए 2 सिक्के उछालने पर कुल घटनाएं HH, HT, TH और TT। ऐसे ही कुछ और घटनाएं हैं, उनको मेंशन करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है बच्चों।